जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम शुरू कर रहे हैं हीलियम गैस आवर्त का दूसरा तत्व। इससे पहले मैंने हाइड्रोजन को कवर कराया है, अगर आपने नहीं देखा है तो देख लें, क्योंकि जी आवर्त जो तत्व हैं 118 तत्व, इनमें क्या होता है, ये इनसे क्वेश्चन जब आते हैं तो बच्चे बहुत से फंस जाते हैं। वनडे एग्जाम में हाइड्रोजन हो, हीलियम हो, चाहे वह सिल्वर हो, गोल्ड हो, मरकरी हो, आप जानते हैं इनसे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। रही बात डिफेंस की, तो डिफेंस एग्जाम के इन पे क्या एक तगड़ी कमांड है, क्योंकि वो इनसे क्वेश्चन बहुत निकालते हैं। आज हमारा है आवर्त का तत्व नंबर 2, जिसको हम कहते हैं हीलियम। इसका सही नाम होता है हीलियम, हमने लिख दिया है क्योंकि कई बार हम बर्तनी में भी इसे देख लेंगे, तो इसका शुद्ध नाम क्या है, हीलियम। आप देखिए मैंने लिख दिया है, ठीक है, हीलियम। इसका परमाणु क्रमांक 2 है। हीलियम का परमाणु भार 4 है, बिल्कुल याद करने वाली बात है। परमाणु क्रमांक 2 है, परमाणु भार कितना है, 4 है। अब हम इसकी बात करेंगे, इसके बारे में आपको पूरा बताएंगे विस्तार से। देखिए, सबसे पहली बात है कि जो हीलियम गैस है या कैसी गैस है, तो हीलियम जो गैस है या सबसे हल्की गैस और कैसी अक्रिय गैस है, सबसे हल्की अक्रिय गैस है। आवर्त की बात करें तो आवर्त में ये जो हमारे एक ग्रुप होते हैं और एक पीरियड होते हैं। बात करेंगे ग्रुप की, तो ग्रुप नंबर जो होता है ग्रुप एस और फिर पी, तो पी ग्रुप में आ जाओ। उसके बाद क्या है, आएंगे हम आवर्त में, तो दूसरे आवर्त का दूसरा तत्व है। पहला कौन सा है, हाइड्रोजन तत्व पहला हमारा है हाइड्रोजन, जिसके बारे में हम लोग चर्चा कर चुके। सेकेंड है कौन, हीलियम, जिसकी चर्चा आज करेंगे। तो सबसे हल्की अक्रिय गैस कौन है, हीलियम। पॉइंट नंबर 2, नोबेल गैस। हीलियम को हम नोबेल गैस भी कहते हैं, इसी को हम जीरो गैस भी कहते हैं। 18वें तत्व का पहली गैस या पहली अधातु भी इसे कहते हैं। देखिए, इसे नोबेल गैस भी हम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कैसे बनेगा, हीलियम गैस को और किस नाम से जानते हैं या निष्क्रिय गैस किसे कहा जाता है, तो हीलियम गैस को हम निष्क्रिय गैस भी कहते हैं। किसको, हीलियम गैस को। अगला पॉइंट है रासायनिक तत्व। हीलियम गैस कैसा है, या एक रासायनिक तत्व है, कैसा, या एक रासायनिक तत्व है। उसके बाद हमारा अगला पॉइंट है रंगहीन गैस। कई बार आता है क्या हीलियम गैस में कोई रंग है, नहीं, हीलियम गैस में कोई रंग नहीं है, क्योंकि हीलियम गैस कैसी है, यह एक रंगहीन गैस है, इसमें कोई रंग नहीं होता। अब बात है हीलियम की परमाणु संख्या की, तो हीलियम की जो परमाणु संख्या कितनी है, 2 है। और परमाणु भार कितना है, इसका परमाणु भार भी 2 है। आवर्त सारणी का एकमात्र तत्व है, यहाँ पे देखेंगे आवर्त सारणी का एकमात्र तत्व है जिसके पास क्या, इलेक्ट्रॉन भी 2 है, प्रोटॉन भी 2 है और न्यूट्रॉन भी 2 है। कैसे, ये मेरे पास प्रोटॉन होता है, ये इलेक्ट्रॉन होता है। प्रोटॉन से इलेक्ट्रॉन को घटाओगे तो क्या बचेगा, न्यूट्रॉन, जो कितने थे, 2। ठीक है, आप हमें अगर मेरी पिछली वीडियो देख चुके हैं तो कमेंट में एक बात जरूर बताएं कि हाइड्रोजन में कितने न्यूट्रॉन थे। ये क्वेश्चन ध्यान देना, क्योंकि ये क्वेश्चन क्यों पूछते हैं बहुत तक एग्जाम में, हाइड्रोजन में कितने न्यूट्रॉन है। आवर्त सारणी में एक ऐसा तत्व है ये जिसकी इस पर कोई कमांड नहीं न्यूट्रॉन पे, इसीलिए हाइड्रोजन के न्यूट्रॉन आप कमेंट में बताएं। अगला क्वेश्चन है परमाणु भार। तो हीलियम का परमाणु भार कितना है बताएं, तो परमाणु भार इसका 2 होता है। परमाणु भार अभी यहाँ पे तो 4 है, इसको परमाणु भार 4 लिखो। परमाणु भार कितना लिखेंगे हम, इसका कितना है, परमाणु भार 4 है। उसके बाद हीलियम की खोज किसने की थी, हीलियम की खोज किसने की थी, तो 2 साइंटिस्ट थे, जेनसन और लॉकेर। इनको क्या मिला है, नोबेल पुरस्कार, जो कि विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार है। नोबेल पुरस्कार इन्हें मिला है किसमें, रसायन विज्ञान में। किसको, जेनसन को और लॉकेर को। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि अगर हीलियम की बात करें कि किस ग्रुप में है, ये किस ग्रुप में है, क्योंकि हम जानते हैं हमारे जो आवर्त सारणी में 4 ग्रुप हैं, कौन कौन से, एच ग्रुप, पी ग्रुप, डी ग्रुप और एफ ग्रुप। तो इनमें से जो हीलियम तत्व है वो किस ग्रुप का है, तो हीलियम किस ग्रुप का है, आप देखेंगे ऊपर, हीलियम आपका जो है वो पी ग्रुप का तत्व है। कौन सा, हीलियम पी ग्रुप का तत्व, हमारा पी से जाएगा, हीलियम पी ग्रुप का तत्व है। और उसके बाद 18वें ग्रुप का तत्व है। आप आवर्त सारणी देखेंगे तो 18वें ग्रुप में पहला तत्व है ये, 18वें ग्रुप में पहला तत्व है। तो जो हीलियम है, हीलियम 18वें ग्रुप का तत्व कौन सा है, पहला। उसके बाद अगर बात करें हम आवर्त की, किसमें आवर्त क्या होता है, देखिए हम आपको एक बार क्लियर कर दें कि जब आप आवर्त सारणी में मतलब क्या होगा, बाएं से दाएं जाएंगे, बाएं से दाएं जाएंगे तो आप आवर्त में जाएंगे। ठीक है, जिसे हम पीरियड कहते हैं। और जैसे आप ऊपर से नीचे आएंगे
तो उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, उसको हम ग्रुप बोलते हैं। अच्छा, मेरे पास ये हुआ। अब है प्रथम आवर्त में दो ग्रुप हैं, प्रथम आवर्त में दो ग्रुप हैं, और वो कौन कौन से हैं? प्रथम आवर्त में दो तत्व, सॉरी प्रथम आवर्त में दो तत्व हैं। ग्रुप तो 18वां है, तत्व दो कौन कौन से? एक तो हाइड्रोजन, दूसरा हीलियम। तो हम कह सकते हैं कि जो प्रथम आवर्त है उस आवर्त में दो ग्रुप हैं, एक हाइड्रोजन, दूसरा हीलियम। हम हाइड्रोजन पे बात कर चुके हैं और आज हमारी बात चल रही है इस पे, हीलियम पे बात चल रही है। उसके बाद दूसरा पॉइंट है ब्रह्मांड में पाया जाने वाला सर्वाधिक दूसरा तत्व। चलो, हम जान चुके कि ब्रह्मांड में पाया जाने वाला सर्वाधिक दूसरा तत्व कौन सा है? हीलियम है। ठीक बात है। तो प्रथम कौन सा है? प्रथम तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन, जिस पे हम चर्चा कर चुके हैं, क्योंकि इसको हम भविष्य का ईंधन भी कहते हैं। इस पर चर्चा कर चुके हैं। तो ब्रह्मांड में पाया जाने वाला सर्वप्रथम पहला तत्व है हाइड्रोजन, और द्वितीय तत्व कौन सा होगा? वो हो जाएगा हमारा हीलियम। ठीक है, द्वितीय तत्व हमारा हीलियम। उसके बाद अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे हम कैसे। विषहीन गैस, हीलियम गैस विषहीन गैस, इसमें कोई विष नहीं होता है, क्योंकि इसको अगर आपने ले भी लिया तो आपकी डेथ नहीं होगी। अभी बताएंगे, क्योंकि कई बार क्या होता है डॉक्टर पेशेंट को देते हैं इसी गैस को, गोताखोर भी लेके जाते हैं इसी गैस को। ठीक है, तो इसलिए अच्छी गैस है, ये विषहीन है, विषहीन गैस है, इसमें विष नहीं है। अगला पॉइंट है अधातु, अधातु है तो है ही। उसके बाद ध्यान देना, मेरे पास पॉइंट है, इसे जीरो गैस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हीलियम को हम जीरो गैस भी कहते हैं। क्यों कहते हैं जीरो गैस? क्योंकि ये 18वें तत्व का है, और इसमें क्या होता है 18वें तत्व में कोई भी बैलेंस ही नहीं बचती, क्या संयोजकता नहीं बचती, इसलिए ये पूरा कट जाता है। ठीक है, तो इस तत्व को हम इसको जीरो गैस भी कहते हैं। हीलियम को हम जीरो गैस के नाम से भी जानते हैं। अगला पॉइंट देखिए, ये हमने परमाणु बनाया, परमाणु में क्या है देखिए, केंद्रक है, जिसकी खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने। केंद्रक की खोज किसने की? रॉबर्ट ब्राउन ने। अब ध्यान देना, इस केंद्रक में क्या है? प्रोटॉन होते हैं केंद्रक में। प्रोटॉन कहाँ होते हैं? केंद्रक में होते हैं। और न्यूट्रॉन भी केंद्रक में होते हैं। प्रोटॉन न्यूट्रॉन केंद्रक में। अब इलेक्ट्रॉन इसके बाहर कक्षा में चक्कर लगाता है इलेक्ट्रॉन। तो इसमें क्या है देखो, इसमें इलेक्ट्रॉन दो हैं, प्रोटॉन कितने हैं? दो हैं, और न्यूट्रॉन कितने हैं? दो हैं। तो एकमात्र ऐसा आवर्त सारणी का तत्व जिसके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तीनों की संख्या दो दो, यानी कि बराबर है, एकमात्र तो है। उसके बाद बात करेंगे इलेक्ट्रॉन की। तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन ने। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने। और न्यूट्रॉन की चैडविक ने। ये तीन साइंटिस्ट थे। इलेक्ट्रॉन की जे थॉमसन, प्रोटॉन की रदरफोर्ड और न्यूट्रॉन की चैडविक। इन लोगों ने इसकी खोज की थी। ठीक है, अब कभी याद रखना कि जो बात है परमाणु कैसे बनता, तो परमाणु हमेशा तीन चीज़ों से मिलकर बनता है। क्योंकि एक भारतीय थे, मतलब भारतीय चिकित्सक थे, उन्होंने बताया था, महर्षि कणाद, भारत सबसे पहले बता दिया था कि सबसे छोटा परमाणु होता है। लेकिन उसके बाद जो वैज्ञानिक युग आया, वैज्ञानिक बढ़ते गए, उन्हें खोज की, तो पता चला कि परमाणु सबसे छोटा नहीं है। परमाणु में तीन तत्व पाए जाते हैं। कौन कौन से? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। आप ध्यान देंगे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इनसे क्या बनता? परमाणु बनता है। फिर परमाणु से क्या होगा? छोटे छोटे परमाणु मिलकर एक अणु बनाते हैं, छोटे छोटे अणु मिलकर एक पदार्थ बनाते हैं, और उस पदार्थ को हम प्रयोग में लेते हैं। ठीक है, इस प्रकार से तो आगे की कहानी चलती है। अब हम देखेंगे हीलियम के प्रयोग, कि मानव जीवन में इसके प्रयोग क्या क्या है, मानव जीवन के प्रयोग क्या क्या है। तो ध्यान देना, जो वायु उड़ते हैं गुब्बारे, बलून, उनमें भी हीलियम गैस भरी जाती है। किस लिए? मौसम का पता लगाने के लिए, कि मौसम कैसा है। तो मौसम का पता लगाने के लिए गुब्बारों में हीलियम गैस भरी जाती है। अगले, वायुयान के टायरों में हल्की होने के कारण ये वायुयान को उड़ने में मदद करती है, इसलिए वायुयान के टायरों में हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है। तीसरा, गोताखोर, हमने बताया था, क्योंकि ये विषहीन गैस है। विषहीन होने के कारण ही तो गोताखोर ले जाता है। अब गोताखोर लेके जाता क्या है? तो गोताखोर जब जाता है तो अपने साथ लेके जाता है ये हीलियम, और इसमें क्या मिला होता है? ऑक्सीजन। हीलियम प्लस ऑक्सीजन मिला होता है, जो गोताखोर अपने साथ से लेके जाता है, समुद्र में उतरता है। उसके बाद अगला है कृत्रिम सांस। अस्पताल में देखो, ये विषय नहीं, इसलिए इसे हम कहाँ जाते हैं? इसको भी हम जब कोई पेशेंट है, मरीज है, दम का मरीज है, मतलब वो ज़्यादा सांस नहीं ले पा रहा, तो उसको हम कुछ ऑक्सीजन देते हैं। उसको क्या मिला होता है? वही मिला होता है हीलियम। एक तो हीलियम और प्लस ऑक्सीजन, ये मिली होती है, जो हम कृत्रिम सांस में से देखते हैं। डॉक्टर लोग इसका प्रयोग करते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आज आप हीलियम के बारे में अच्छे से सीख चुके होंगे। और बात रही इसके बाद जो तीसरा तत्व आएगा उस पर चर्चा करेंगे। जितने 118 तत्व हैं जो इम्पोर्टेंट, सब पे हम चर्चा करते रहेंगे। उसके बाद हमारा आज का आपका क्वेश्चन है
कि हाइड्रोजन में कितने न्यूट्रॉन होते हैं, हाइड्रोजन में कितने न्यूट्रॉन होते हैं। और इस प्रकार की वीडियो बनती है। आपको अगर लगता है कि इसमें कोई पॉइंट रह गया तो कमेंट में लिख दें, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, हम उस पॉइंट को अगले वाले में एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।